जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि तुलसीदास गोस्वामी जी के महाकाव्य रामचरितमानस की ये अनमोल चौपाइयाँ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं। ये चौपाइयाँ हमें सिखाती हैं कि बुरे लोगों को कैसे पहचानें, अच्छी संगति का क्या महत्व है और जीवन में सही चुनाव कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर चुनाव आपको सफलता और मन की शांति की ओर ले जाए तो इस वीडियो को अंत तक मित्रों अवश्य देखें। मैं अपनी देश कीने निहोरा तेना ने जाओ राना लाओ बभोरा बाया सपाले आही बाया सपाले आही अते अनुरागा हो हे निरामेसा कबहू की कागा। जय हो। यह चौपाई बताती है कि जैसे कोई का स्वभाव नहीं बदलता वैसे ही दुर्जन व्यक्ति भी अपने स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाते। हमें ऐसे लोगों पर समय बर्बाद करने की बजाय अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। जय हो। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोई को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। जय हो। बांधा हूँ शांता असजन चरना दुख प्रदा हो भाया बीच का छोबरना बेछोरा एका बेछोरा एक प्राण हर लेही मिलता एक दुख दारो न देही। जय हो। जब सज्जन व्यक्ति का साथ छूट जाने पर गहरा दुख होता है तो हमें उनकी संगति के मूल्य का एहसास होता है। यह चौपाई हमें असज्जन लोगों की संगति से दूर रहने की प्रेरणा देती है क्योंकि उनकी संगति सिर्फ दुख और मानसिक तनाव ही देती है। जय हो। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। जय हो। उपजाइए का संग जग माही जल जो का जे में गोना बे लगाही सुदा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दे अगाधु। जय हो। जन्म या बाहरी परिस्थितियों से व्यक्ति महान नहीं होता बल्कि उसके गुण और कर्म ही उसे परिभाषित करते हैं। जैसे जल में कमल और जोंक दोनों ही हमें अमृत और मदिरा में भेद करते हैं यानी कि हमेशा सत्य हितकारी और उत्थान करने वाली संगति को ही चुनना चाहिए मित्रों। जय हो। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है
किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान यानी कि मृत रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। मित्रों, जय हो। भला न भला निज कर तूती लहत सोजा सा आपा लोक विभूति सुधा सुधा कर सुधा सुधा कर सोर सरे साधु गरल अनल कले मल सर ब्यादु गोना व गोना जा न सब कोई जो जाए भाव निकट ही सोई। जय हो। यह चौपाई कर्म के सिद्धांत पर जोर देती है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही यश या अपयश पाता है। इसीलिए हमें अपना जीवन भी दूसरों के लिए कल्याणकारी बनाना चाहिए। हमें हर हाल में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें स्थायी सम्मान दिलाते हैं। मित्रों, जय हो। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जय हो। भलो भलाए पे लाए लाइन चायाही नीचो सुधा सराया अमृता गरल सराया मीचो सियावर रामचंद्र पातराज शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। जय हो। यह दोहा बताता है कि दुनिया में गुण अवगुण दोनों हैं, पर हम क्या चुनते हैं यह हमारे स्वयं के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मित्रों, जय हो। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मानने में। जय हो। तो याद रखिए, संत असंत का भेद जानना ही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। शुभ कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।